दोस्त, क्या हालचाल है? आपका अपना एंट्री। और आज हम भारत के इतिहास के एक दिलचस्प अध्याय मुगल साम्राज्य में डुबकी लगाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साम्राज्य की जिसने भारत के इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। यह है मुगल एम्पायर की कहानी, जो 16वीं से 19वीं शताब्दी तक चली। From epic battles to stunning architecture, the Mughals left an undeniable mark. हम उनके उदय, उनके शासन और अंततः उनके पतन का पता लगाएंगे, उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत को खोलेंगे। तो अपनी चाय लो, बैठो और चलो इस अद्भुत कहानी को साथ मिलकर खोलते हैं। Buckle up guys, it's gonna be a wild ride. चलो शुरुआत करते हैं ओजी मुगल बाबर के साथ। वह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था जो फरगना से आया था। 1523 में उसने इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया। बाबर एक सुसंस्कृत आदमी, एक कवि और बगीचों का प्रेमी था। उसने भारत में फारसी बगीचे की शैली की शुरुआत की। अगला हमारे पास बाबर का बेटा हुमायूं है। उसे सिंहासन तो मिला, लेकिन उसके पिता जैसी स्थिरता नहीं। हुमायूं का शासनकाल अस्थिरता और चुनौतियों से भरा था। उसके सबसे बड़े झटकों में से एक था शेर शाह सूरी, एक शक्तिशाली अफगान नेता, के खिलाफ उसकी हार। इस हार ने हुमायूं को निर्वासन में जाने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। हुमायूं ने कई साल निर्वासन में बिताए, समर्थन जुटाया और अपनी वापसी की योजना बनाई। फारसी सहयोगियों की मदद से वह 1555 में भारत लौटा, दिल्ली पर फिर से कब्जा किया और मुगल शासन बहाल किया। यह एक विजयी वापसी थी, उसके लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का प्रमाण। वापसी के 1 साल बाद ही एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में वह सीढ़ियों से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। अपने संघर्षों और छोटे शासनकाल के बावजूद हुमायूं ने मुगल कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उसके बेटे अकबर के लिए रास्ता साफ हुआ। अब बात करते हैं अकबर की, जो यकीनन सबसे महान मुगल सम्राट था। उसे सिंहासन 13 साल की छोटी उम्र में ही मिल गया था। अकबर से निपटने के लिए एक ताकत थी। वह एक शानदार सैन्य रणनीतिकार और धार्मिक सहिष्णुता का प्रबल समर्थक था। उसने मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार किया। उसने राजपूत शासकों के साथ गठबंधन किया। अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की। अकबर का शासनकाल मुगल साम्राज्य के लिए एक स्वर्ण युग था। अकबर के नक्शेकदम पर चलने वाला उनका बेटा जहांगीर था। जहांगीर ने अपने पिता की नीतियों को जारी रखा, लेकिन उनका शासनकाल उनकी शक्तिशाली पत्नी नूरजहां से बहुत प्रभावित था। वह एक चतुर राजनीतिक खिलाड़ी थी, जिनका दरबार में काफी प्रभाव था और मेरे कई फैसलों को आकार देती थी। हालांकि जहांगीर के शासनकाल में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विस्तार नहीं हुआ, लेकिन यह सांस्कृतिक उत्थान का काल था। मेरे संरक्षण में कला, साहित्य और वास्तुकला का विकास हुआ। राजनीतिक साजिशों और नूरजहां के प्रभाव के बावजूद जहांगीर के शासनकाल ने मुगल साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखी। अब बात करते हैं शाहजहां की, जिस सम्राट ने हमें ताजमहल दिया। मेरा शासनकाल मुगल स्थापत्य भव्यता का पर्याय है। ताजमहल मुमताज महल के लिए मेरे प्यार का प्रतीक, मेरी कलात्मक दृष्टि और साम्राज्य के धन का प्रमाण है। मैं एक भावुक निर्माता था और मेरे शासनकाल में दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद सहित कई शानदार इमारतों का निर्माण हुआ। हालांकि मेरी महत्वाकांक्षी निर्माण परियोजनाओं और सैन्य अभियानों ने मुगल खजाने पर दबाव डाला। वित्तीय बोझ के बावजूद मेरा शासनकाल मुगल इतिहास में एक उच्च बिंदु बना हुआ है, जिसे इसकी स्थापत्य, भव्यता और कलात्मक उपलब्धियों के लिए याद किया जाता है। औरंगजेब का शासनकाल विस्तार और विवाद दोनों से चिह्नित था। मैंने मुगल साम्राज्य का सबसे बड़े पैमाने पर विस्तार किया, लेकिन मेरी नीतियों ने इसके पतन के बीज भी बोए। मैं एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम था और सख्त धार्मिक नीतियों को लागू करता था, जिससे कई गैर मुस्लिम प्रजा नाराज हो गए। मैंने गैर मुस्लिमों पर एक कर, जजिया कर को फिर से शुरू किया और हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया। इन कार्यों से नाराजगी और विद्रोह हुआ,
जिससे साम्राज्य का आंतरिक सामंजस्य कमजोर हो गया। मेरे लंबे शासनकाल में मराठों जैसी नई शक्तियों का उदय हुआ, जिन्होंने मुगल सत्ता को चुनौती दी। मेरी धार्मिक नीतियों और सैन्य विस्तार पर मेरे ध्यान ने अंततः मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। मेरी विरासत जटिल है और इस पर बहस जारी है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य पतन के दौर में प्रवेश कर गया। उसके उत्तराधिकारी कमजोर और अप्रभावी थे, जो विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। आंतरिक संघर्षों और बाहरी खतरों ने सत्ता पर मुगल पकड़ को कमजोर कर दिया और क्षेत्रीय शक्तियों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया। मराठों, सिखों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे शक्ति प्राप्त की, मुगल साम्राज्य के क्षेत्र को छीन लिया। अंत में 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध के बाद अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बर्मा में निर्वासित कर दिया गया, जिसने कभी शक्तिशाली राजवंश के अंत का प्रतीक था। मुगल साम्राज्य भले ही चला गया, लेकिन भारत पर एक अमिट छाप छोड़ गया। ताजमहल से लेकर लाल किले तक उनकी स्थापत्य विरासत निर्विवाद है। मुगल साम्राज्य ने भारत के कला, संस्कृति, स्थापत्य और राजनीतिक ढांचे को गहरा प्रभावित किया। कला, संस्कृति और व्यंजनों पर उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। उनकी कहानी एक अनुस्मारक है कि सबसे महान साम्राज्य भी उठ और गिर सकते हैं। यह महत्वाकांक्षा, शक्ति और अंततः मानव प्रयासों की क्षणभंगुर प्रकृति की कहानी है, लेकिन यह अविश्वसनीय सुंदरता, कलात्मक प्रतिभा और एक सांस्कृतिक विरासत की भी कहानी है, जो भारत के विविध ताने बाने को समृद्ध करती रहती है। अगली बार तक उत्सुक रहें, शानदार रहें